अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे तले हुए आलू गोश्त का पतला सालन। बहुत ही मज़ेदार आपकी ये डिश बनकर तैयार होगी। सिंपल मेथड से बेहतरीन आलू गोश्त बनाएंगे। आउटकम इतनी मज़े की होगी कि 2 की जगह आप 4 रोटी खा लेंगे, इतनी टेस्टी बनती है ये। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 बड़े आलू लिए थे। छोटे हैं तो 3-4 ले लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसको बड़े बड़े साइज़ में काटना है। एक आलू को मैंने 3 पीसेस में कट किया है, तो इनको ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, बड़े पीसेस अच्छे लगते हैं। तो आलू को साइड में रख देते हैं। अगर टाइम है आपको इनको बनाने में तो थोड़ा पानी के अंदर डालकर रख दीजिएगा। अब 1 टीस्पून ज़ीरा, 3-4 छोटी इलायची और एक बड़ी इलायची के सिर्फ दाने इस्तेमाल करेंगे। आधा टुकड़ा जावित्री का लेंगे, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा लेंगे और 2 से 3 लौंग लेंगे और आधा टीस्पून ले लेंगे काली मिर्च के दाने। इनको हमें एक मिक्सी के जार में डालना है और इसका एक पाउडर तैयार कर लेना है। तो जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है गरम मसालों की, इतनी ही लीजिएगा, ओवर पाउडर नहीं करना है हमको। चलिए, आलू गोश्त के लिए खुशबूदार सा मसाला तैयार हो गया है, इसको साइड में रख देते हैं। अब प्रेशर कुकर में 1 कप तेल गरम कर लेंगे और अब इसमें जो हमने आलू लिया है ना, ये हम इसमें डाल देंगे। जब आलू आप तेल में डालें तो उनको ड्राई करके डालिएगा, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, वरना फ्राई करने में भी टाइम लगता है और फिर ये छटकते भी हैं, यानी कि पानी छटकता है। अब हम इनको तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक इनकी जो क्रस्ट है वो गोल्डन नहीं हो जाती है। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे और जब आलू गोल्डन हो जाएंगे इनको निकाल लेंगे। अब 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ की इसमें प्याज को फाइन स्लाइस करके डाल देंगे। 150 ग्राम के करीब प्याज थी और बस प्याज को तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती है। जब इस तरह से गोल्डन होने लगेगी प्याज, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब क्योंकि मैंने 1 कप तेल लिया था, आधा कप तेल मैं बाहर निकाल दूंगी। इसका इस्तेमाल आप किसी भी डिश में कर सकते हैं। हमें यहाँ पर रेसिपी के लिए ना 90 से 100 ग्राम के करीब तेल चाहिए, यानी कि आधा कप के करीब तेल लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 तेज़पत्ते और आधा किलोग्राम डाल देंगे इसमें मटन। मैंने मटन लिया है, आप इसको ना बड़े के गोश्त में ही बना सकते हैं, चिकन में ही बना सकते हैं। चिकन में कैसे बनाना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अब मटन को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और जब ये थोड़ा सा ऑफ वाइट हो गया, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून भुना हुआ जीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 1/3 टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। तो ये जो मसाले हैं, इसमें नमक मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप रख लीजिएगा, वैसे ये काफ़ी एक्यूरेट था। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसको भून लेंगे। तब तक भून लेते हैं जब तक जो मसालों की कच्ची स्मेल है अदरक लहसुन वगैरह की, वो इसमें से वैनिश नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती है। तो जब तक यहाँ पर मटन भुन रहा है, आप मुझे बताइए आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर मिक्सी के जार में जो हमने गोल्डन फ्राई करी हुई प्याज निकाली थी ना, वो डाल देंगे और आधा कप दही डाल देंगे और इसको एकदम स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज और दही का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इधर हमारा जो मटन है ये भी अच्छी तरह से मसालों के साथ भुन चुका है। तो मिक्सी में जो हमने दही और प्याज पीसी है ना, वो हमें इसमें डाल देनी है। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे क्योंकि जार में काफ़ी आपका पेस्ट लगा रह जाएगा। 3-4 चम्मच पानी डालकर जार को खंगाल लेंगे। अब यहाँ पर इसको फिर से तब तक भून लेते हैं जब तक इसमें से दोबारा से तेल सरफेस पर नहीं आने लगता है। और यहाँ पर हमारा आलू गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमें इसमें जो हमने खुशबू का मसाला बनाया ना, वो पूरा मसाला इसमें डाल देना है और इसके साथ भी 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें ग्रेवी लगा लेंगे। आलू हम बाद में डालेंगे, पहले गोश्त गलाएंगे। अब मैंने इसमें 2 कप के करीब पानी डाल दिया है, तकरीबन 500 ml मैंने इसमें पानी डाला है। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। मटन है 10-12 मिनट में गल जाएगा। अगर आपने बड़े का गोश्त लिया है तो 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। जब प्रेशर खुद से निकल गया तब हम इसको खोलेंगे। यहाँ पर हमारा गोश्त जो है ये गल चुका है। तो इस टाइम पर जो हमने आलू तले थे ना, वो इसमें डाल देना है, क्योंकि आलू हमने फ्राई किए थे तो ये 50 to 60% फ्राई करते टाइम पक जाते हैं। तो बस 1 से 2 सीटी में ये एकदम परफेक्टली कुक हो जाएंगे। मैंने आधा कप इसमें पानी और डाल दिया था क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा था। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब फिर से मैंने इसमें प्रेशर लगा दिया है। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने का वेट करेंगे, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और प्रेशर को खुद से निकलने देंगे। जब प्रेशर खुद से निकल जाएगा, बस हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आलू भी एकदम परफेक्टली कुक हो गए हैं और गोश्त भी हमारा एकदम बढ़िया से गल गया है। थोड़े से हरे धनिया के पत्ते और हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और थोड़े से हरे धनिया के पत्ते और बीच से स्लिट की भी मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च जब स्लिट करके डालते हैं तो ग्रेवी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बस यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है।
ये बहुत टेस्टी बना है और एक पतला टाइप का सालन होता है, एकदम गाढ़ा नहीं होता है। तो जब घर में फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हों या फिर आपको कुछ लाइट सा खाने का मन है ना, तो इस तरह की आप डिश बना सकते हैं। बहुत टेस्टी भी होती है, हर किसी को पसंद भी बहुत आती है और आसानी से बन भी जाती है। तो बनाइएगा ज़रूर और मुझे ज़रूर बताइएगा आपका आलू गोश्त कैसा बना। रोटी, नान, कुलचे, बटर नान वगैरह सर्व करिए, बहुत मज़े का लगता है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।